व्हाट्सअप। सो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर ये। और ये लेक्चर हम देखेंगे क्लास 7th का साइंस, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और क्लास 7th के साइंस में हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर को कवर कर रखा है। ये लास्ट चैप्टर है आप लोगों के साइंस का, तो एंजॉय करिए, खुशी मनाइए, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है। और ये लास्ट चैप्टर हालांकि इतना बड़ा है नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो है ही, बुक में है तो पढ़ना तो है ही, लेकिन जीवन के लिए बहुत बड़ा लेसन आपको सिखा कर जाएगा कि जीवन में पानी का महत्व क्या है, क्योंकि इसका नाम ही है वेस्ट वाटर स्टोरी। आपको वेस्ट वाटर स्टोरी बताई जाएगी यहाँ पे, जो कि पानी के रिलेटेड है, वाटर के रिलेटेड है। वाटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जल ही जीवन है, आपने शुरू से सुन रहे होंगे और इस कोटेशन को पढ़ रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे। वेस्ट वाटर एक्चुअली कैसे करते हैं हम, अपने घर की बात करें लेवल पर लेकर, स्कूल के लेवल पर बात करें, कंपनी इंडस्ट्री के लेवल पर बात करें, या एक हॉस्पिटल के लेवल पे बात करें, यानी कि हम किस किस लेवल पे पब्लिसिटी में हम किस किस लेवल पे अपने वाटर को वेस्ट करते जा रहे हैं। आप इसको उदाहरण के तौर पे समझ सकते हो, देख सकते हो। बच्चे आसपास भी आप देख सकते हो अपने, कि आप बहुत ज़्यादा वाटर, रेनी वाटर को आप देख रहे होंगे कि रेनी वाटर जब होते हैं, रेन जब होती है, बारिश जब होती है, तो बहुत सारे वाटर वेस्ट हो जाती है। आप अपने किचन में मम्मी को खाना बनाते हुए देख रहे होंगे, आप खुद खाना बना रहे होंगे अगर आप, तो आप देख रहे होंगे कि आप बहुत सारे वाटर को वेस्ट कर देते हो, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, इन द हाउस, ठीक है, हाउस वाइफ की तरफ। तो हम देखते हैं कि स्कूल में हम बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स, जो बर्तन होते हैं, डिशेस धोते हैं, तो उसमें हम कहीं ना कहीं पानी को क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कि लार्ज लेवल पे पानी वेस्ट कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, कुछ स्टोरी हैं। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है कि वाटर क्या है, लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो वाटर फॉर लाइफ, ये 2005 से 2015 तक, 2005 से 2015 तक ये कोटेशन चला था। ये क्योंकि पानी को लेकर हम कहीं ना कहीं समस्या देख रहे हैं अपने भारत में, या विश्व लेवल में बात करें, क्लाइमेट चेंज की आज बात हो रही है, वाटर सेविंग की बात हो रही है, अर्थ को सेव करने की बात हो रही है। बिकॉज यही एक ही रीज़न है कि जीवन नहीं रहेगा अगर ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। तो वाटर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ एंड होल वर्ल्ड, ठीक है। तो वाटर बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, इसीलिए हम लोगों ने ये SDG का आपने नाम सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको बोलते हैं। SDG का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप SDG के बारे में नहीं जानते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में नहीं जानते हो, तो आप ज़रूर इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा। मैं इसका लिंक दे दूंगा, आपको आइकन में भी देखने को मिल जाएगा। SDG, तो SDG में इसको रखा गया है वाटर सेव को भी, ठीक है, वाटर सेविंग को भी। तो वाटर फॉर द लाइफ 2005 से 2015 तक का टारगेट था ये, जो कि ये बात करता है कि हमको वाटर को सेव रखना है। UN में जनरल असेंबली जो हुआ था, UN का, यूनाइटेड नेशन का, उसमें बात किया गया था कि इंटरनेशनल लेवल पे कि वाटर को अवेयर करने के लिए लोगों को वाटर के लेकर, को वाटर को सेव करना है, हमको पानी बचाना है। तो उसके लिए वर्ल्ड वाटर डे स्टार्ट किया गया था 22 मार्च को, 22 मार्च को, ठीक है। तो इसको याद रखना है, 2005 से स्टार्ट हो रही है चीज़ें, आपको पता ही है। तो ये 22 मार्च 2005 से स्टार्ट हो गई थी चीज़ें वाटर डे मनाने के लिए। तो वर्ल्ड वाटर डे हम लोग एवरी ईयर मनाते हैं 22 मार्च को। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आपका आ सकता है। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि रिलीज जो होती है वाटर, वेस्ट वाटर जो रिलीज होता है, वो कहाँ कहाँ से होता है। तो आप हॉस्पिटल देख सकते हो, हॉस्पिटल्स में बहुत सारा वाटर वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। स्कूल के लेवल पे बहुत सारा वाटर वेस्ट हो जाती है। किचन के लेवल पे आपको अभी बताया मैंने कि बहुत सारा वाटर हम लोग कैसे वेस्ट कर देते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट कर देते हैं हम लोग। हालांकि वो वेस्ट नहीं मानेंगे, हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो अपना क्रॉप्स भी ले रहे हैं, लेकिन एक तरह से हम देख रहे हैं कि वाटर का यूज सबसे ज़्यादा हो रहा है। आप जहाँ 1 बाल्टी पानी में नहा रहे हो बकेट में, वहाँ पे आप 4 बकेट से नहाते हो गर्मी के दिनों में, क्योंकि आपको मज़ा आता है। लेकिन आप इस बात को नहीं समझते हो कि आप वेस्ट वाटर कर रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको थिंकिंग करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। स्कूल के लेवल पे, इंडस्ट्री के लेवल पे हम लोग कहीं ना कहीं केमिकल का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे चीज़ों का उपयोग करके हम लोगों ने कुछ नया बनाने की बात करते हैं। तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं वाटर को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। आप नहाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आप वाटर को वेस्ट कर रहे हो, तो एक तरह से आप सोचोगे तो बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट करते हैं।
लेकिन हम एक बात करते हैं ट्रीटमेंट को लेकर कि वेस्ट तो कर रहे हैं, बचाने की जब बात होगी, सेविंग की बात जब बात होगी, ट्रीटमेंट की जब बात होगी, तो हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी ने स्वेप्ट ट्रीटमेंट को लेकर आया था। स्वेप्ट ट्रीटमेंट क्या था? स्वेप्ट ट्रीटमेंट वही है, वहाँ पे बात करती है जैसे कि रिलीज होती है वेस्ट वाटर जब रिलीज होती है, जो वेस्ट वाटर रिलीज होती है, चाहे वो हॉस्पिटल से हो, स्कूल से हो, इंडस्ट्री से हो, कंपनी से हो, हाउस होल्ड से हो, तो जो भी वेस्ट वाटर रिलीज होती है, एमसीडी को एक काम होता है, एमसीडी को मेंबर ऑफ जो कॉरपोरेशन होती हैं, एमसीडी जो आपके शहरों में गाँव में होती है, तो वो एमसीडी क्या करती है, एमसीडी जो गाड़ी होती है वो वेस्ट वाटर को इकट्ठा करती है और उस वेस्ट वाटर से आपका रोड को धोने के लिए या कोई छिड़काव करने के लिए, रोड के आसपास जो प्लांट्स होते हैं उनमें छिड़काव करने के लिए उसका प्रयोग करती है। क्योंकि वो साफ़ वाटर का प्रयोग नहीं करते हैं, वो वेस्ट वाटर का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो वेस्ट वाटर फिर क्या हो जाए, कहीं ना कहीं यूजफुल हो जाए। और इसी को यूजफुल बनाने के लिए यानी कि ट्रीटमेंट किया गया है, एक तरह से वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट दिया गया है कि वेस्ट वाटर ना रह जाए बल्कि क्या हो जाए, यूज हो जाए। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि कोई भी चीज़ अगर ख़त्म हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि पेन ख़त्म हो गई, पेन की इंक ख़त्म हो गई, तो आप इस पेन के इंक में जो इसका बॉक्स है इसमें फिर से नई इंक डाल सकते हो। तो इसी तरह से यानी कि आपका फिर इसके क्या हो गया, यूजफुल हो गया। इसी तरह से किचन में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कोई डिब्बा है उसको आप वेस्ट नहीं करना चाहते हो, उसमें कोई और प्रोडक्ट फिर नया डाल देते हो एक प्रोडक्ट ख़त्म होने के बाद। वैसा ही ये भी है कि एक वाटर का यूज तो हो ही गया, मान लीजिएगा हॉस्पिटल में, अब इस हॉस्पिटल के वाटर को फिर हम कहीं से और यूज कर देंगे, तो उसी को हम लोग स्वेज ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था प्लान, जो कि हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए। ट्रीटमेंट कर सकते हैं पॉल्यूटेड वाटर को। आप सभी को पता है कि वाटर जो है पानी जो है, आज के समय में जो रोग हो रहे हैं, जो हेल्थ कंडीशन है, हमारी बात करें हेल्थ कंडीशन बहुत ख़राब है, बिकॉज की रीजन वही वाटर है, क्योंकि हम वेस्ट वाटर पियेंगे तो हेल्थ भी सही नहीं रहेगा। तो वाटर को पीना भी है तो आपको कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन के साथ पीनी है। बहुत सारे ऐसे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं वाटर वाले जो कि आपको दावा करते हैं कि ये इसमें ये है उसमें वो है, लेकिन उसके चक्कर में नहीं रहना है, आपको फिल्ट्रेशन पानी पीनी है। फिल्ट्रेशन पानी पीजिए या अपने घर के पानी को हॉट करके पीजिए प्रोसेस करके, या फिर एक कंपनी है जो कंपनियां हैं वो क्लोरीनेटेड वाटर बनाती हैं केमिकली, तो वो जो होता है वो भी क्लीन वाटर फिल्ट्रेशन में आ जाता है। तो ये ट्रीटमेंट है जो कि पॉल्यूटेड वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए कि आप पॉल्यूटेड वाटर को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। हम डायरेक्ट समुद्र का पानी नहीं पी पाते हैं, हम डायरेक्ट नदियों का पानी नहीं पीते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, उसको फिल्ट्रेट करती है, फिल्ट्रेशन करती है प्रोसेस, और फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, उस वाटर को क्लीन वाटर बना देते हैं। आपके घर में जो पानी आता है क्या वो सही आता है, आप जरूर जांच करिए, क्योंकि पानी की समस्या अगर रहेगी तो आपको हेल्थ समस्या जरूरी बनी रहेगी। और पानी की समस्या जहाँ रहती है, जैसे कि बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा रेन फॉरेस्ट हो गया, रेन हो गई, तो रेन में क्या होती है, बारिशों के दिनों में मच्छर पैदा होते हैं, फिर रोग होता है आपका, ठीक है, मलेरिया होता है, डायबिटीज होती है, ये सारे रोग एक दूसरे से कंटेक्ट है, और वो कंटेक्ट इससे है, वाटर से है। तो वाटर क्या है, वाटर सेफ वाटर भी बहुत ज़रूरी है कि आपको फिल्ट्रेशन वाटर पीनी है। कैसे पीनी है, फिल्ट्रेशन वाटर, तो फिल्टर्ड वाटर पीजिए, बाकी आप वाटर पीजिए। तो WWTP ये दिया है आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो कि स्लजेस हैं, ये कंपनियां हैं जो कि आपके ऑयल वाटर को, जैसे कि जो कंपनी से वो जो वाटर निकल रहा है, जो पॉल्यूटेड वाटर, उसमें क्या है, इंडस्ट्री से जो वाटर निकलता है वेस्ट वाटर, इसमें ऐसा नहीं केवल पानी है, इसमें आपका इस इंडस्ट्री से क्या निकल रहा है, इंडस्ट्री से केमिकल भी निकल रहा है, ठीक है, आपका वाटर में निकल रहा है, इसके साथ साथ प्लास्टिक की बोतलें निकल रही हैं, बहुत सारी ऐसी इक्विपमेंट्स निकलती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं। तो इन सबको भी अलग करने के लिए एक प्लान लाया गया था, जिसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और प्लांट बोला गया। इस प्लांट के तहत हम लोग बाकी चीज़ों को अलग करके और वाटर को अलग करके हम लोग ये डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये एक प्लान था, ठीक है, WWTP, तो इसके बारे में आपको ध्यान देनी है, ठीक है। बाकी क्लीन वाटर को आप कहाँ रख सकते हो, क्लीन वाटर आप कहाँ कहाँ देख पा रहे हो, ये भी जरूर बताना। आप वाटर का यूज कहाँ कहाँ कर पाते हो, वाटर का वेस्ट कहाँ कहाँ से कर पाते हो, तो ये जरूर बताना आप। जैसे कि मान लीजिए कि ड्रिंकिंग दे दिया,
ऐसे इस तरह से आप अपने माइंड में मैप एक बना सकते हो कि वाटर का वेस्ट कहाँ कहाँ से करते हैं हम ज़्यादा वेस्ट, और वाटर को सेव कैसे कर सकते हैं, वाटर का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। इस तरह से आप अपने माइंड में बना सकते हो और अपना याद रख सकते हो। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो कि आपको समझने की ज़रूरत थी और इस पर सोचने की ज़रूरत थी। और ये टॉपिक केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि सोचने समझने और इस तरीक़ों को अपनाने के लिए है लाइफ में, जीवन में, ताकि हम वाटर को सेव रख सकें। जो क्योंकि वाटर सेव नहीं रहेगा तो हमारी लाइफ भी सेफ नहीं रह पाएगी, लाइफ में नहीं रह पाएगी, हम जी भी नहीं पाएंगे। इसलिए हम बात करते हैं बार बार वाटर, सेव द वाटर, सेव द वाटर। ठीक है। और आपको याद रखनी है कि वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च एवरी ईयर सेलिब्रेटिंग। ठीक है। तो गाइस बने रहिए लेक्चर में, और लेक्चर कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। बाकी आने वाले समय में क्लास 8 की चीज़ें ये स्टार्ट होंगी, क्लास 8वीं की साइंस स्टार्ट होगी, तो उसको भी आप देखिएगा, इंतज़ार करते रहिए, जल्दी स्टार्ट होगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स आपको अपलोडेड हैं, बहुत सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, उसको देखा करिए, पिछले चैप्टर्स को रिवीजन के लिए कीजिए। बाकी कनेक्ट रहिए हमारे साथ, शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ। अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को नहीं किए हैं तो। बाकी धन्यवाद। जय हिंद।